अरे क्या हो भैया, आपने इतनी अचानक से रिक्शा क्यों रोक दिया? मैडम जी आगे ना दरोगा साहब और पुलिस कांस्टेबल साहब खड़े हैं, वो मेरा फालतू के चालान काट देते हैं। मैडम एक काम करते हैं ना मैडम, आगे से मैडम जी 2 किलोमीटर आगे का रास्ता है मैडम, उधर से ले चले मैडम जी, बेफिजूल में हमारा चालान काट देंगे मैडम जी। अरे ऐसे कैसे चालान काट देंगे भैया, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? ये बताइए आपके पास गाड़ी के पेपर है ना, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह? मैडम जी आप नहीं समझ रही, वो दरोगा साहब ना कोई मैडम जी कमी बता के ना चालान काट देते हैं। आप नहीं जानती मैडम जी, 400-500 रुपये कमाते हैं मैडम जी, 1000 रुपये चालान कट जाएगा। मेरे पास सारे कागज हैं, लाइसेंस भी मैडम जी। दरोगा साहब को आप नहीं जानती मैडम जी, बस मैडम जी 10-15 मिनट लगेगा उधर से मैडम जी आपको ले चले। भैया उधर से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है। वैसे कैसे चालान काट देंगे जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आरसी वगैरह है, पेपर से, तो आप क्यों इतना घबरा रहे हो? आप चलिए देखती हूँ मैं भी कैसे चालान काटती हूँ। आप समझ नहीं रही मैडम जी, दरोगा साहब से मैं बहुत हाथ पैर जोड़ता। आपको कल की बात बताएं, कल उन्होंने मेरे डंडा भी मार दिया मैडम जी। गरीब आदमी मैडम जी, 2 मिनट लगेगा मैडम जी, ज्यादा तो किराया आप नहीं देना मैडम जी। भैया बात किराए की नहीं, मुझे देर हो रही है और ऐसे कैसे चालान काट देंगे जब सारी चीजें। आप चलिए मैं भी देखती हूँ, चलिए आप। मैडम आप समझ नहीं रही हैं। भैया चलिए तो आप, मैं हूँ ना। मैडम जी मैं चालान देना कट जाएगा। आप चलिए। उतर के जरा जल्दी आ, जल्दी आ जरा। सलाम साहब। सलाम के बच्चे, ये सब छोड़, गाड़ी के पेपर लेके आ चल। साहब पेपर हमारे पास पूरे हैं। जितना बोलना उतना कर, तू समझा? चल जल्दी लेके आ। मैडम जी हमने आपसे कहा था ना कि दरोगा साहब रोक लेंगे, देखिए रोक लिए। चल जल्दी आ। क्या नाम है तेरा? साहब रोहित प्रजापति। ये तो राजू प्रजापति के नाम से गाड़ी है। साहब वो क्या है ना कि गाड़ी भैया के नाम से, भैया सरकारी नौकरी करते हैं ना रेलवे में, तो हमको इधर निकलवा के दिए हैं। अच्छा एक काम कर, लाइसेंस दिखा, लाइसेंस सब लाइसेंस। जल्दी दिखा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। साहब ये लीजिए। सर ये 6 महीने में तो एक्सपायर हो जाएगा। साहब अभी फिर हम बनवा लेंगे, 6 महीने का समय है अभी। अबे 6 महीने का समय, लाइसेंस बनने में भी टाइम लगता है कि नहीं लगता? महीना 2 महीना। एक काम कर, जल्दी से 1000 रुपये निकाल। साहब जान लीजिए, गरीब आदमी है साहब जी। हमें गरीब तो हम भी हैं। साहब बस यही मैडम स्कूल की तरफ बैठी हुई हैं, स्कूल की तरफ मैडम जी जाना है, बस अभी रिक्शा में वही बैठी हुई है। एक बात बताऊं, इधर से रिक्शा ले जाना ना बैन है, और तू साला इस रोड पे रिक्शा लेके आया। एक काम कर बेटा, अब 1000 रुपए दे। 1000 रुपए नहीं दे सकता ना तो तेरा रिक्शा सीज करवाऊंगा अभी मैं। नहीं साहब जाने से गरीब अबे आदमी। चल अपनी रिक्शा की चाबी ला तू। साहब चाबी ला। साहब जाने दीजिए, गरीब आदमी। साहब जाने दे, पैसे निकाल। साहब जाने पैसे दीजिए निकाल ना। जल्दी। साहब जाने, गरीब आदमी साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। पांडे ये ऐसे नहीं मानने वाला, एक काम करो इसका रिक्शा सीज करो। नहीं साहब 1000 रुपए चाहिए तो चाहिए। सर ये बताइए आप क्यों परेशान करें इनको? हाँ, और किस बेसिस पे इनका चालान काट रहे हैं? इनके पास पेपर्स है, ड्राइविंग लाइसेंस है। देखिए मैडम, ज्यादा ना आप इसकी तरफदारी मत करिए। ये साला ना जब रिक्शा इस एरिया में बैन है तो ये रिक्शा लेके आएगा तो मैं इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करूंगा। और वो ये आपको लेके इधर जा रहा है, हो सकता है आगे जाके आपके साथ कोई कांड कर दे तो। अरे नहीं साहब, हम ऐसा कुछ नहीं करते साहब, बस मैडम को ये बगल वाले हॉस्पिटल में जाना, आधा किलोमीटर है साहब। अबे सुन, तो जैसे ना 2 कौड़ी के रिक्शे वालों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, ठीक? ये सुनसान एरिया है और यहाँ पे जब तेरे को बहुत अच्छे से पता है यहाँ रिक्शा लाना मना है, तब भी तू लेके जा रहा है। मेरे को तो लग रहा है कहीं तू मैडम के साथ कुछ गलत करना चाह रहा है। पहले तो आप तमीज से बात करिए, और इन्हें वहाँ जाने के लिए मैंने बोला है, और नो एंट्री का कहीं बोर्ड तो लगा नहीं है। किस बेसिस पे आप चालान काट रहे हैं इनका? मैडम हमें कानून ज्यादा ना सिखाइए, ठीक है? कानून हमसे बनता है, ना कि आप लोगों से। और रिक्शे वाले इनको हटा दो यहाँ से, वरना तेरा रिक्शा सीज कर दूंगा। मैं बात कर रही हूँ। मैडम मैं आपके अरे हाथ जाइए मैडम जाइए। मैडम अभी रिक्शा जब्त हो जाएगा, आप जाइए मैडम जी। साहब अरे पैर वैर ना छू, 1000 रुपए ढीले कर, चलता बस। साहब गरीब आदमी, जाने दीजिए ना साहब। पांडे मेरे को लग रहा है ना ये अपनी सवारी को भी सिखा के लाया था, तो सामने पुलिस वाले साहब, चालान मांगे तो मत देना। साहब हम दे रहे हैं पैसे निकाल जल्दी। साहब गरीब आदमी सुबह से साहब। गरीब आदमी के पास से ऐसे पैसे गिरते हैं ऐसे? साहब चल गरीब। दे, चल निकल यहाँ से, चल। और दोबारा इस एरिया में दिखना नहीं, चल निकल यहाँ से। साहब गरीब आदमी साहब 500 रुपए दे दीजिए ना। आओ 500 दे रहा हूँ, दो जरा साहब, आप 500 दे दो। साहब अरे मैं देता हूँ, साहब रुपए चाहिए। चल निकल। साहब जाते 500 रुपए। ये पकड़ अपना लाइसेंस, गाड़ी के कागज पकड़ अपने, चल। दोबारा साले यहाँ दिखना नहीं, चल। मैडम जी हमने आपसे बोला था मेरा चालान कट जाएगा 1000 रुपए का, देखिए 1000 रुपए का चालान कट गया ना मैडम जी। जल्दी जा बे। चल निकल ना। जा रहे साहब। चल निकल।
साहब ज्यादा आए बड़े, 500 रुपए लेंगे। वैसे सर एक बात बताएं, आपके साथ रहते रहते ना मैंने एक चीज़ सीख ली है, लोगों से पैसे कैसे लेते हैं, लोगों के साथ कैसे बदतमीजी करके बात करते हैं उनसे। और वैसे सर ये पुलिस वाली नौकरी में ना एक चीज़ फायदा है, आपकी सैलरी पूरी अकाउंट में रहती है और आप इसी से काम चलाते हैं। अरे अपने घर का खर्चा ऐसे ही चलता है पांडे। आप देखो अभी तो केवल एक ही रिक्शा वाला आया था, उससे पहले एक बाइक वाला आया था। साहब 500 लाइए, लेके आता हूँ। सुनो, पता है ना कौन सी पीता हूँ? सर वो एक बनारसी पान लेके आता हूँ। बनारसी पान नहीं, बनारसी 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 कोड वर्ड बनारसी। आ रहा हूँ सर। ठीक ठीक, आप दूसरा देखिए तब तक। अरे आज तो बढ़िया है, ये ई रिक्शा वाला फंस गया, ऐसे 4-5 ई रिक्शा वाले और फंस जाए ना, आज का 4-5 हज़ार रुपए का जुगाड़ हो जाएगा। 1000-2000 उस पांडे को भी दे दूंगा, वो भी खुश, मैं भी खुश। रात की दारू चखना और गाड़ी का पेट्रोल, सबका जुगाड़ हो गया। आइए मैडम जी। मैडम जी, हमने आपसे बोला था ना कि दरोगा साहब हमारा चालान काट देंगे। देखिए हमारा 1000 रुपये का चालान दरोगा साहब ने काट दिया। भैया मैं आपसे बोल रही थी उन्हें पैसे मत दीजिए, लेकिन आपने सुना ही नहीं, आपने मुझे बात ही नहीं करने दिया उनसे। मैडम जी क्या बात करते हैं, आप दरोगा साहब को नहीं जानती हैं। अभी हमारा रिक्शा जब्त कर देंगे, हमको कोटा देना होता शाम को, गरीबी में यही चलाते हैं मैडम जी। अगर जब्त हो गया तो हम क्या ही करेंगे, घर में क्या ही कमा के देंगे। भैया ऐसे कैसे जब्त कर लेते जब आपके पास पेपर्स है, कहीं नो एंट्री का बोर्ड नहीं था, आपने क्यों दे दिया 1000 रुपए? मैं बात कर रही थी, आपने मैडम, करने ही नहीं आपको दिया। नहीं पता, उधर वाला पुल अभी बन रहा है ना, इधर वाले इसका फायदा उठाते हैं। कोई बात नहीं मैडम, गरीब आदमी, 10 रुपये बनते हैं, मैं 10 रुपये दें, आप जाइए। सब कमाया थमाया कुछ नहीं, फालतू में चला गया मेरा। ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जाइए आप। बताओ, सुबह सुबह बोहनी हुई नहीं, 1000 रुपये चालान कट गया। हम गरीबी लोगों के ही साथ ऐसा होता है। अब उधर वाला पुल पता नहीं कब तक बनेगा, कब तक नहीं बनेगा। सारे रिक्शा वालों का यही हाल है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हम गरीब लोगों का क्या ही होगा। एक तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, और जब से मेट्रो चलने लगी कोई रिक्शा में बैठता भी नहीं। ओला ऊबर में ये सब बैठते, मेट्रो में ये सब बैठते। चलो कुछ देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। सर अरे आप यहाँ पे, आप तो रिक्शा चला रहे थे, आप यहाँ के नए डीएम है सर? हाँ हाँ, मैं ही नए डीएम हूँ। और आप वो रिक्शे वाली है ना अभी जो कुछ दिनों पहले हमारे रिक्शे पे आप बैठी थी? हाँ, पर सर आप रिक्शा क्यों चला रहे थे? वो क्या है ना कि पहली चीज़ तो मुझे आप पे बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि आप कंप्लेन लिखवाने हमारे पास आई। वैसे मुझे पता है कि इससे पहले आप थाने गई होंगी, लेकिन जानती हैं जो ये काम कर रहा है वो कंप्लेन आपकी क्यों लिखेगा? सर वही चीज़ है, मैं गई थी वहाँ पे कंप्लेन करने, पर उन्होंने कहा कि मैं कंप्लेन नहीं लिख पाऊंगा, कोई प्रूफ ला के दीजिए, इसलिए सर मैं यहाँ पर अभी मेरा 1 हफ्ता पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ जितने भी पुलिस वाले हैं सब करप्ट हैं, सब घूस लेते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं सिविल ड्रेस में जाऊँगा तभी इन चीज़ों का पता चलेगा। तो मैं रिक्शा चला के, मैं क्योंकि रिक्शा वाले की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि उनसे नाजायज़ पैसा वसूला जाता है, तो मैं खुद ही रिक्शा वाला बन के उनके पास गया। जब मैं अपनी आंखों से देखा कि ये चीज़ें सच में हो रही हैं, बेचारे रिक्शे वाले 400-500 रुपये कमाते हैं, उनसे रोज़ 1000 रुपये वसूला जाता है। और एक पुलिस वाला नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो बेकसूर लोगों से पैसा वसूला करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिपार्टमेंट में ना ऐसे करप्ट ऑफिसर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जो बेचारे गरीबों को ना अपनी वर्दी की धौल जमा के इतना परेशान करते हैं। देखिए मैडम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया ना, जहाँ मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है ना वहाँ मैं सबकी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। आप जाइए, मैं देख लूँगा। ठीक है सर। ठीक, चलो किसी ने तो आवाज़ उठाई और एक प्रूफ भी मिल गया मेरे पास। अब जाता हूँ, 1-2 गवाह और मिल जाए तो सबकी मैं खटिया खड़ी करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ज्वाला सिंह को बुलाता हूँ, क्योंकि सबका तो बाप वही है। क्या हुआ भैया? और ब्रेक ऐसे मार दी और अचानक रिक्शा रोक दिया? साहब आगे ना पुलिस वाले खड़े हैं साहब। साहब रोज रोज हमारा चालान 1000 रुपये काट देते हैं साहब। एक काम करिए ना साहब, हम लोग उधर साहब एक नया पुल बनना साहब, उधर से ले चलें आपको? अरे नहीं भैया, मुझे बहुत जल्दी में जाना है और आप इधर ही रास्ते से चलो, मुझे लेट हो रहा है। और चालान क्यों काट देंगे? तुम्हारे सारे कागज कंप्लीट है ना? साहब हमारे पास सारे कागज कंप्लीट है, लेकिन आप पुलिस वालों को नहीं जानते साहब, बेफिजूल हमारा साहब 1000 रुपये चालान काट देते हैं। सिर्फ हमारा ही नहीं, बाकी भी रिक्शा वालों को काट देते हैं साहब। अरे ऐसे कैसे किसी का चालान काट देंगे भैया? एक बात बताओ, तुम्हारे सारे कागज कंप्लीट हैं, तुम्हारे पास लाइसेंस है, तो फिर किस बात का चालान काट रहे हो? हमारे पास गाड़ी के सारे कागज भी है, लाइसेंस भी है, लेकिन
लेकिन साहब क्या करें, दरोगा साहब और कांस्टेबल साहब ना हमारा चालान रोज रोज काट देते हैं, बाकी रिक्शा वालों का भी काट देते हैं, हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते तो साहब। इस चीज़ की कंप्लेन तुमने कभी कहीं डाली है कि नहीं डाली है? साहब जानते हैं आप जहाँ कंप्लेंट करें, इनकी कंप्लेंट कहाँ करने जाएंगे साहब, पूरे एरिया में तो इनका ही वो देखो है। भैया ऐसी बात नहीं है, आम आदमी ना किसी से कोई पैसा नहीं दे सकता है, और आपके सारे कागज़ कंप्लीट है, आपके पास लाइसेंस है, तो आप किसी को पैसे नहीं दे सकते। आप इधर ही चलिए, मैं बात करूँगा। साहब आप समझ नहीं रहे साहब। आप चलिए, मैं पैसे दे दूँगा, आप परेशान मत होइए, आप चलिए। आज तो सर भी गायब हो गए। रुक बे, रख उधर, जल्दी इधर ला। ओहो, तुझे कल ही मना किया था कि बेटा इस रिक्शा लेके इस रोड पे मत आया कर। साहब सवारी जिद करती है, और आपको पता है उधर वाला पुल बनना, वहाँ कितना ट्रैफिक लगता है, 7-10 मिनट का रास्ता 2-2 घंटा लग जाता है। अबे ओए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अभी तू कहेगा साहब मैं थोड़ा ही कमाता हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं है, जल्दी से पैसे ढीले कर, मेरे को और भी काम है। आप जाने दीजिए ना, अभी कल ही तो चालान मेरा अपने गाड़ी 1000 रुपये काटा साहब, जाने दीजिए। अबे तो आज 1000 रुपए का और कटवा ले। और वैसे भी जब रिक्शा बैन है, जब हम पुलिस वाले बोल रहे हैं तुझसे, तो रोज यही चलाता है। साहब बाकी रिक्शा वाले भी क्या साहब, अब साहब उधर से ना पुल बनना ना साहब बहुत जाम लगता है। अच्छा, गरीब आदमी तो साहब। हमसे ज्यादा जानता है क्या कि बाकी रिक्शे वाले गए कि नहीं गए? 1000 रुपए दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पैर साहब पकड़ना साहब, जाने दीजिए ना साहब। तुझे समझ नहीं आ रहा है? साहब आप तो ऐसे कैसे मार सकते हैं? ऐसे कैसे मार सकते हैं? अबे तू कौन है बे? मैं समझा रहा है क्या? ये साला बोल रहा हूँ रिक्शा बैन है इस एरिया में, पर ये साला रिक्शा लेके कल भी आया था और आज भी आया। इससे मैं कह रहा हूँ 1000 रुपए का देखिए चालान साहब, कटेगा। अभी ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि जहाँ पे रिक्शा बैन हो गया और ये सर्विस रोड पे ही रिक्शा नहीं चलेंगे तो क्या? साहब उधर साहब पुल बन रहा है ना साहब, उधर बहुत जाम लगता है साहब। एक बात बताइए, उसके गाड़ी के कागज कंप्लीट हैं, उसके पास लाइसेंस है और वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे हैं, तो आप किस चीज का चालान काट रहे हैं अबे उसका? तो होता कौन है बे हमारे बीच में बोलने वाला? तू ज्यादा बोल रहा है ना, एक काम करता हूँ, ये ज्यादा बोल रहा है ना, तेरा रिक्शा ही सीज कर देता हूँ मैं। साहब आप जाइए, हम बात कर लेंगे साहब। ठीक है साहब साहब, हाथ ये गलत जोड़ते हैं कर रहे हैं साहब। अबे साहब, ओए, आप जाइए साहब। मुझे मत सिखा गलत साहब, सही साहब। क्या। चल बैठ, निकल। और तू सवारी को ले लेके ना मेरे सामने बदतमीजी करवाता है क्या? साहब जाने दीजिए। पैसे डिले कर, जल्दी जल्दी दे, वरना और हाथ उठेगा मेरा भी। साहब 500 रुपये साहब। 500 रुपए? साले ओए, पैसा रखा है पूरा निकाल। साहब कोटा देना होता है कोटा देना होता, मेरे को भी कोटा देना होता है कहीं। चल जा निकल, और कल से दिखना नहीं इस एरिया में। चल निकल जल्दी। साहब हमने कहा था ना हमारा चालान कट जाएगा, देखिए दरोगा साहब ने 1000 रुपये चालान काट दिया। जा रहा है कि नहीं? साहब नहीं रहते तब भी मैं पैसे कमा लेता हूँ। साहब ने मुझे जो हुनर सिखाया है ना, वो बहुत बढ़िया हुनर सिखा दिया है। सैलरी बचती है। आज मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है मुझे 10,000 रुपये का गिफ्ट चाहिए। अब 2-4 लोगों को और पकड़ लेता हूँ, हो ही जाएगा 10,000 रुपये। बस भैया यही रोक दो। आइए साहब जी। साहब आपके 20 रुपये हो गए। साहब आपने देखा नहीं कि आपने बोला था कि नहीं चालान काटेंगे, साहब ने चालान भी काट दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जब तुम्हारे पास पूरे गाड़ी के कागज है, तुम्हारा लाइसेंस भी बना है और ये सर्विस रोड है, कोई उस रोड पे नहीं चला रहे हो जो रिक्शे के चालान काट रहा है। अब साहब, पता क्या चला। बताऊं, आप किसी के साथ कंप्लेंट भी नहीं कर सकते ना। अब पुलिस लोग तो यही नहीं का बोल बाला है, हम लोग गरीब लोग कौन ही सुनता है। तो तुम सारे रिक्शे वाले मिलके एकजुट होके जाके कंप्लेन करो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ऐसे कैसे चालान काट सकते हैं। साहब गरीब आदमी साहब, जानते हैं यहाँ से पुलिस वाले लोग बोल बाला। अब नया वाला पुल बन रहा ना, तो जानते हैं साहब इधर उधर से रिक्शा चलाएंगे दिन भर में 40-85 रुपये कमाएंगे, 500 रुपये कोटा देना होता है। मेरा तो कहना है तुम सारे रिक्शे मिलके ना, रिक्शे वाले मिलके जाके कंप्लेन करो, तभी ऐसे साहब सुधरेंगे। एक बार गए थे लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलो ठीक है। 20 रुपये दीजिए साहब, जाइए। ये 20 रुपए पूरे रख लेना मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बताओ गरीब आदमी है, गरीब आदमी के साथ हमेशा ही ऐसा होता है। कोई बात नहीं। जैन सर, आप मेरे को हबे रिक्शे वाले तू मतलब सर आप सर मैं रिक्शे वाला मैं? हाँ अबे तू, ये लैंग्वेज तुम्हारी बोलने की? सॉरी सर। सॉरी सर के बच्चे, ये बता सरकार तुझे पैसा नहीं देती है कि तू गरीब लोगों से जाके इतना पैसा वसूलता है? नो सर, आती है ना सैलरी। आती है ना सैलरी। तेरे खिलाफ ना जब से मेरे यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है 10 दिन हो गया,
तेरे खिलाफ इतनी कंप्लेन आई है कि मुझे सिविल ड्रेस में जाके ये सब पता करना पड़ा कि तू गरीब लोगों को कितना परेशान करता है। और सिर्फ तो ही नहीं, इस एरिया में जितने भी है ना तेरे नीचे काम करने वाले, सबकी खबर में लगाऊंगा बाट। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, वो तो सर कभी कदार हो जाता है। कभी कभी हो जाता है। हाँ, तुझे पता है सर रिक्शा वाले दिन भर में कितना कमाते हैं? 400-500 रुपये बस्ता कोटा देने के बावजूद। और तू क्या करता है? 1000 रुपये डेली वसूला करता है। दिन में कितने लोगों से वसूल लेता है? सर मैं आपसे बोला ना, मैं डेली नहीं करता हूँ ये सब सर, कभी कदार। जब मुझे तो शर्म आ रही है कि मेरे डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं जो गरीब लोगों को परेशान करते हैं। सरकार तुम्हें सैलरी कितनी देती है? सर होगी 40-45 हज़ार। 40-45 हज़ार होगी। रिक्शा वाले कितने कमाते हैं? 7-8 हज़ार। अमीर लोगों के पास जाके छानबीन करने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। सिर्फ गरीब लोगों को परेशान करना है। क्यों गरीब लोग आवाज नहीं उठा सकते? नो सर, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे खिलाफ ना गवाह मिल गया है। मैं देखता हूँ तुम्हारी ऐसी जगह ट्रांसफर कराऊंगा ना, पानी तक नहीं मिलेगा। अरे ट्रांसफर क्या, मैं सस्पेंड करता हूँ। अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे सस्पेंड कर देंगे? अरे सर मेरी अभी पिछले महीने शादी हुई है। अब मेरी वाइफ घूमने के लिए कह रही है, उसको बाहर घूमने जाना है। अपनी बीवी बच्चे और शादी याद आ रही है। और ये रिक्शे वाले जितने भी होते हैं, जितने भी गरीब लोग होते हैं, उनके क्या बच्चे नहीं होते हैं? तेरी अभी शादी हुई है ना, उन लोग शादी 10-15 साल पहले हो चुकी होगी और उनके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। तो 40-45 हज़ार कमाने के बावजूद तेरी शादी नहीं होगी और बेचारे 400-500 रुपये कमाते, कैसे अपना घर का खर्चा चलाते होंगे? सर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफी तुझे मिलेगी, सस्पेंड करूंगा मैं। अरे नहीं सर सस्पेंड बैठ सर, प्लीज प्लीज। मैं खुद ना जाता ना, मुझे चीजें पता नहीं चलती, इसलिए मैं खुद गया था सिविल ड्रेस में। और तूने क्या बोला था? जब रिक्शे वालों के पास सारे गाड़ी के कागज है, पेपर है, लाइसेंस है, तो क्या किस चीज पे तुम चालान काटते हो? सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। माफी तुम्हें मिलेगी, तुम 4-5 साल की जेल की सजा काटोगे ना तब, और तुम्हें सस्पेंड करता हूँ मैं। नहीं सर, ऐसा मत करिए सर। मैं तुम्हारी कैसे अपना घर चलाऊंगा? सारा इस फाइल में है। अरे सर मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? सर प्लीज सर, रुक जाइए सर। जाइए, आपको मैं सस्पेंड करता हूँ, तभी अदालत में आपकी पेशी होगी। जाइए यहाँ से। जी सर। हेलो, हाँ, एक ज्वाला सिंह नाम का इंस्पेक्टर नीचे जा रहा है। हाँ, स्टार वगैरह बैच वगैरह निकलवा लो। ठीक है, बताओ, ये वर्दी मिली है जनता की सेवा करने के लिए, और ये सब क्या करते हैं? उन्हीं को लूटते हैं। अभी एक को सस्पेंड किया है, बाकियों को देखता हूँ मैं।